जय जय श्री हरिवंश। श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो। गुरुजी महाराज की जय हो। श्री हिज्जी के छठी का उत्सव और ये सुनते ही मन में अति हर्ष और उल्लास जीवंत हो आवे और संचार करने लगे। अलग ही बाकी अभिव्यक्ति है भाई, कैसो कहो जाए। ऐसो लगे कि क्या ना कर दे हिज्जी के या उत्सव में, कैसो उनको स्वरूप रहो वो जो पालने में पौड़ते हुए हिज्जी को जो दुर्लभ दर्शन है और जिनको प्राप्त हुआ। तो आज विषय हमने वही रखा है। तो उनके पूर्वजन के विषय में हम सोच रहे कि कुछ जानकारी आप तक पहुंचे। तो आज हमें ये ग्रंथ मिलो, श्री राधा वल्लभ भक्तमाल, और यहाँ के ग्रंथकार जो हैं श्री प्रियादास जी हैं और वो चौबेपुर निवासी। क्योंकि प्रियादास जी में भी कंफ्यूजन थोड़ा सा आवे मन में। तो प्रियादास जी चौबेपुर जो कानपुर के पास में स्थान है, वहाँ के कानिकुब्ज ब्राह्मण है, उनके द्वारा ये ग्रंथ लिखा गया है। ग्रंथकार वो हैं। तो उन्होंने जो वर्णन दिया है वह संक्षिप्त में हम आपके सामने रखना चाहेंगे। तो आनंद लीजिए। कुरुक्षेत्र मंडल में बड़गाम नाम का एक ग्राम था। उसमें सुप्रसिद्ध कर्मेष्टि तथा धर्मेष्टि विप्र गौड़ काश्यप गोत्री यदुर्वेदीय माध्य नंदिनी शाखा अनुयायी थे। वहां प्रथम एक विजय भट्ट, श्री विजय भट्ट जी को परिचय हिज्जी से पिता से 7 पीढ़ी पहले को आ गए। और हिज्जी के 8 तो ताऊ है, यहाँ पे ये भी बता दें हम आपको। तो सभी के नाम की यहाँ चर्चा होगी, तो उनके नाम को भी रसास्वादन आपको मिलेगा, ऐसा हमारा विचार है। तो विजय भट्ट जी के पुत्र हुए श्री कुलजीत मिश्र जी, और कुलजीत मिश्र जी के पुत्र हुए श्री विद्याधर मिश्र जी। ये तीसरी पीढ़ी हो गई। और चौथी पीढ़ी में श्री जालप मिश्र जी हुए, और ये बड़े विद्वान थे। इन्होंने तोमर वंश के राजा नवल देव को शिष्य कर राजगुरु की पदवी प्राप्त की। और जालप मिश्र जी के पुत्र हुए श्री उदयकर मिश्र, और उदयकर मिश्र जी के पुत्र हुए श्री जीवद मिश्र, और उनके पुत्र हुए श्री हेमकर मिश्र। इन्होंने नवल देव नप्रति जो राजा थे नवल देव के प्रपौत्र कीर्ति चंद्र और बाबर बादशाह को लड़ाई में अपनो सनातन ज्ञान दियो, जैसे कि इब्राहिम लोदी को बाबर हरा दियो और बादशाह ने इन्हें मथुरा को इलाको दियो, जो कि लश्कर तक तोमरों की राजधानी रही। तोमर वालों, तोमर वंश में ही नवल देव जो राजा है उनके प्रपौत्र कीर्ति चंद जी। और रही उसी समय में कीर्ति चंद के पूज्य हेमकर मिश्र को सहारनपुर के समीप देवबन में बसाया और जागीर दी। तभी से इनका निवास यहाँ हुआ। इन हेमकर मिश्र जी ने, श्री हेमकर मिश्र जी ने 2 विवाह किए, और उन 2 विवाह से उन्हें 9 पुत्र हुए, जिनमें सबसे बड़े श्री नरसिम्हाश्रम जी, दूसरे नंबर पर श्री रघुनाथ जी, श्री गंगाधर जी तीसरे नंबर पर, चौथे पर श्री देवदत्त जी, 5वें पर श्री गोपाल जी, 6ठे पर श्री उदयराम जी, 7वें पर श्री पद्माकर जी, 8वें पर श्री कल्याण जी, और 9वें श्री राम मिश्र व्यास। ये 9 हुए। अब हमको राम मिश्र व्यास ही, जो कि श्री हरवंश महाप्रभु के पिता हैं, के वर्णन का प्रायोजन है, जिनके गृह में श्री आचार्य
श्री हित हरिवंश महाप्रभु को प्राकट्य हुआ। देव वन के मंदिर के बारे में किसी का कहना है कि जालप मिश्र ही जी ने बनवाया है, परंतु हिमकर मिश्र जी के बनवाने का भी प्रमाण पाया जाता है। और हितजी महाराज को जन्म जब वो लश्कर यहाँ मथुरा में हो तो पादग्राम में भयो, और इनको मूल निवास जो बनतो चलो आयो वो कुरुक्षेत्र से हटके देवबन बन चुको हो जब तक इनको जन्म भयो। तो इनकी परंपरा धर्म उपासना में वहां पे देवबन में श्री राधा कांत जी की सेवा पधराई हुई है, और उसी को व्यास जी ने मंदिर बनवाकर श्री राधा कांत जी की ही सेवा करने लगे थे। सब बातें ये जो मिलती है, जो प्राचीन ग्रंथ है अपनो हित चंद्रिका नाम से ग्रंथ है, जिसको नानर बल निवासी पंडित जमुना दास जी ने संबत 1794 में बनवाया था। अब एक तारकस वैश्य के पास मिली और उसके जीर्ण पत्र थे। श्री गोस्वामी श्री कृष्णचंद जी के वंश में कोई महाराज श्री निकुंज बिहारी लाल जी के यमुना दास जी शिष्य हुए, पंडित यमुना दास जी, और उनसे ये चरित्र मिला। तो यहाँ तक हमने आपको उनसे पहले की 7 पीढ़ी और हितजी महाराज के 8 ताऊ जो उनके पिता से बड़े हैं उनके नामावली के साथ संक्षिप्त में ये परिचय दियो है। और हम चाहेंगे या को चिंतन मनन कर 7 पीढ़ी उनसे पहले की और हितजी महाराज से लेके 18वीं पीढ़ी में जैसे कि हमारी जो जनरेशन है वो आ रही है, तो श्री हित वृंदावन धाम से श्री हित विशाल लाल गोस्वामी की आप सभी रसिक जनन को जय जय श्री हित हरिवंश।